अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसके अंदर हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि बिज़नेस के अंदर जब भी हमने किसी एसेट को सेल करना है तो सेल करने पे जो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात ये की थी कि 2005 फर्स्ट जनवरी को हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है 51750। अब ये जो 51750 ये जो एसेट का बैलेंस है, इस बैलेंस के अंदर तीन एसेट्स हमारे पास शामिल हैं। अब इन तीन एसेट्स के बैलेंस में से जो एसेट हम लोगों ने परचेज़ किया था 1 अप्रैल को 30,000 का, वो हम लोगों ने 2005 में सेल कर दिया है 9,000 का। अब बिज़नेस के अंदर जब भी हम कोई एसेट सेल करेंगे तो एसेट को सेल करते हुए सबसे पहले हमें उस एसेट की वैल्यू चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या थी। अब देखें 51750 का जो हमारे पास बैलेंस है, इसमें 3 एसेट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर तो ये एक एसेट होता ना तो मुझे पता होता कि इसका बैलेंस 2005 के अंदर ये है, लेकिन अब इन तीनों एसेट्स के बैलेंस में से मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले एसेट का बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए मुझे रफली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन क्या है कि देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड हम लोगों ने निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मशीनरी हम लोगों ने फर्स्ट मशीनरी जो हम सेल कर रहे हैं वो हम लोगों ने परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2003 में 30,000 की। अब 2003 के अंदर हमने उसको 1 अप्रैल को परचेज़ किया था, तो उसकी 9 मंथ्स की हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाली थी। वो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 2003 की हमारे पास थी 2250। उसके बाद 2004 के अंदर हमने उस एसेट को फुल ईयर यूज़ किया था। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 30,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 3,000 हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। इस तरह 2003 और 2004 की जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करें 5250, तो हमारे पास 2005 के शुरू में एसेट का बैलेंस मौजूद है 24750। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस के अंदर जो हमारे पास 2005 फर्स्ट जनवरी को 51750 एसेट का बैलेंस मौजूद है, इन तीन एसेट्स के अंदर फर्स्ट वाले एसेट की वैल्यू कितनी है 24750। अब ये 24750 का जब हम लोग एसेट सेल करेंगे तो ये एसेट हम कितने में सेल कर रहे हैं, ये एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं 9,000 का। कितने में सेल कर रहे हैं 9,000 का। अब देखें, बिज़नेस के अंदर जब हम लोग एसेट को सेल करेंगे तो हम कैश या बैंक को डेबिट करेंगे, और एसेट हमारा मशीनरी है तो हम मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। अब मशीनरी हमारा क्रेडिट होगा 24750 से, लेकिन उसके बदले में हमारे पास कैश कितना आ रहा है, यहाँ हमारे बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं 9,000। तो जो बाकी जो अमाउंट जो हमें रिकवर नहीं हो रही वो कितनी है 24750 में से 9,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15750 हमें लॉस हो जाएगा। अब अगर तो हमें अमाउंट 24750 से ज़्यादा रिसीव होती तो प्रॉफिट होता। अब ये कम रिसीव हुई है तो हमें लॉस होगा। अब मशीनरी देखें, जब हम सेल करते हैं तो मशीनरी हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और उसके अगेंस्ट जितने पैसे हमें रिसीव हुए हैं वो बैंक के नाम से लिखे जाएंगे 9,000, और जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो हमारा लॉस है, हमारा एक्सपेंस है। और बिज़नेस के अंदर एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री की डेबिट साइड पे बैंक आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, और मशीनरी क्रेडिट हुआ था। अब मशीनरी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे जाके बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 9,000 और 15750, और इन दोनों का टोटल 24750 ही आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस के अंदर जो एसेट आपके पास 24750 का जो डेबिट साइड पे मौजूद था उसको हमने क्रेडिट साइड पे हमने उसको कैंसिल कर दिया। हमने बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के हमने उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। अब बिज़नेस के अंदर जो बाकी जो दो एसेट्स हैं उनको तो हम फुल ईयर यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद साल के एंड पे उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो हमने एसेट की ओरिजिनल वैल्यू पे निकालनी है। अब जो फर्स्ट एसेट है वो तो सेल हो गया, जो सेकंड वाला एसेट था उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000। और जो थर्ड वाला एसेट था उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10,000। तो दोनों एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनी, फेस वैल्यू कितनी बनी जिसमें हमने उसको परचेज़ किया था, वो है 30,000। अब 30,000 का 10% करेंगे तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3,000। अब 51750 में से
24,750 का एसेट तो हम लोगों ने सेल कर दिया था। बाकी जो बैलेंस रह जाता है उसमें से हम लोगों ने जब 3,000 माइनस किया तो हमारे पास 24,002 एसेट्स का बैलेंस आ गया जो अभी हमारे पास मौजूद है। अब आपको पता है कि जो एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा 24,000 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो चीज़ है वो आपने सेल वाले पॉइंट की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेल वाले पॉइंट में बस ये चीज़ याद रखें कि जब भी आपका कोई एसेट सेल होगा, अगर तो वो 1 जनवरी को सेल होगा तो आपको उसकी डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को सेल होता, 30 जून को सेल होता, तो जितनी देर हम उसको यूज़ करते सबसे पहले हम उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते। अब यहाँ पे क्योंकि वो 1 जनवरी को सेल हो रहा है इसलिए हमने डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं की। उसके बाद एसेट जितने में सेल होगा, जितने पैसे आपको मिलेंगे वो आपने हमेशा कैश या बैंक के नाम से मेंशन करने हैं। उसके बाद साल के शुरू में जो हमारे पास जो एसेट का बैलेंस मौजूद है उसमें से हम डेप्रिसिएशन और बैंक माइनस करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो ज़ीरो थी, बैंक को हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद अगर तो लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा। ये लिखने के बाद जो एसेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी हमने साल के एंड पर डेप्रिसिएशन ली है। उसके बाद हम लोगों ने उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया है। ठीक है, तो अब ये हम लोगों का मेथड कंप्लीट हो गया। अब ये जो फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने कैलकुलेशन की हैं। अब जो नेक्स्ट जो मेरी एग्जांपल होगी उसमें मैं सेकंड मेथड पे बात करूँगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक है, तो वो एग्जांपल 4 मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।